बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू इनोवेटिव कुकिंग एंड बेकिंग चैनल। दिस इज़ नादिया परवेज़। आपने मटन कौरमा भी खाया होगा, चिकन भी और बीफ भी। आज हम बना रहे हैं चाँप कौरमा। तो एक यूनिक और डिफरेंट स्टाइल का कौरमा बनेगा। और चाँप भी हर दफ़ा कढ़ाई वाली आप खाते रहे होंगे, इस दफ़ा हम बना रहे हैं चाँप कौरमा। तो एंजॉय कीजिए और देखिए इस रेसिपी को एंड तक। अभी हम आपके सामने इंग्रेडिएंट्स को प्रेजेंट कर रहे हैं और साथ साथ बताते भी चले जाएंगे। और चाँप को धो लें, अच्छा है कि थोड़ा सा सिरका लगा लें और नमक लगा लें और 10 मिनट्स के लिए छोड़ दें और उसके बाद उसको वॉश करें। जैसे कि ईद उल फ़ितर का मौका है, आगे ईद उल अज़हा भी आएगी, तो इस हवाले से आप इस यूनिक रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। और कौरमा का एक ये एडवांटेज होता है, ये शोरबा होता है, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा अफराद में आप इसको शेयर कर सकते हैं। और एक यूनिक रेसिपी है, तो ज़रूर इसको ट्राई कीजिए। जब भी कौरमा बनाएं तो इसको घी और ऑयल दोनों के साथ बनाएं। कौरमा के लिए प्याज को बारीक बारीक काट लें और इसको गोल्डन ब्राउन होने तक रखें। और फिर इसको अगर आप फ्रीज़र में रख दें तो उसका क्रंच बहुत अच्छा बनता है। स्टील की प्लेट पे निकाल लें। आप अक्सर देखते होंगे, मैं स्पेशली स्टील की प्लेट्स को यूज़ करती हूँ। गर्म चीज़ उस पर उंडेलनी हो या डालनी हो तो ये आपके लिए बड़ा हाइजीन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेहतर है और सेहत के लिए भी। हल्का सा सॉल्ट ऐड कर लें। जब आप इसमें मीट डालें या आप यहाँ पे चिकन को ऐड करें तो इस टिप को फॉलो कीजिए। यहाँ पर हम आपसे कहेंगे कि वीडियो को एंड तक देखा करें और ज़्यादा से लाइक किया करें और प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर किया करें। एक छोटा सा प्याज ऐड कर लें, 4 टुकड़े करके, और साबुत गरम मसाला शामिल करें जिसमें आप दालचीनी, लौंग, मोटी इलायची ब्लैक वाली, और यहाँ पे कौरमा का हम थोड़ा सा पैकेट भी ऐड करेंगे, और इलायची सब्ज़ भी आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं इसको भी अवॉइड करूँगी। सफ़ेद ज़ीरा और काला वाला ज़ीरा भी आप ऐड कर सकते हैं, और तेज़पात ऐड करें। पंद्रह से 20 मिनट इसके पानी में इसको पकने दें, ढक के रखें। जब इस तरह से इसका अपना पानी ड्राई होने लग पड़े तो फिर बाकी हम मसाला जात ऐड करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त अरोमा होता है। और अगर ऐसे ठंडा ठंडा सा मौसम हो, सर्दियाँ हो या बाहर का मौसम हो, तो कौरमा वगैरह वैसे भी अच्छे लगते हैं। कौरमा में बहुत तेज़ मसाले नहीं डाले जाते, ना ही लहसुन अदरक बहुत ज़्यादा मकदार में डाला जाता है। अदरक भी कम मकदार में डाली जाती है। और यहाँ पे हमने खुश धनिया के साथ अदरक और लहसुन को कूट लिया है। और चूँकि ये मटन है तो इसलिए थोड़ा सा हम चिकन से इसमें ज़्यादा ही ऐड करेंगे लहसुन और अदरक। और इसके अलावा हम जूलियन अदरक इसमें कट करेंगे। अच्छा, यहाँ पे हल्दी शामिल करेंगे, दरदरी मिर्ची शामिल करेंगे, 2 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून हमने हल्दी शामिल की है। और पिसी हुई जो देगी मिर्च है वो हमने 1 टेबलस्पून शामिल की है। और साथ ही हमने शामिल किया है यहाँ पे सॉल्ट। और फिर टमाटर ऐड कर देंगे और हल्का हल्का पानी के छिड़काव के साथ भूनेंगे भी, और 1-2 हरी मिर्चें भी शामिल करेंगे। अगर टमाटर जो है वो साइज़ में स्मॉल है तो 2 शामिल करें, वरना 1.5 टमाटर शामिल करें और 2 हरी मिर्चों से ज़्यादा मत डालें। अच्छा, ये हमारी एक टिप है और वालिदा की तरफ से है। और नॉर्मल हम जो सालन जब बनाते हैं तो उसमें हम शामिल करते हैं। तो यहाँ पे प्याज एक हमने छोटा सा लिया है, उसमें अदरक और लहसुन थोड़ा सा और हमने इसमें शामिल करके इसको कूटा है, और इससे ग्रेवी ज़्यादा अच्छी बनेगी। तो इस टिप को आप फॉलो कर सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं। थोड़ी देर इन मसाला जात को आपस में मिक्सअप करिए, हल्के हल्के पानी के छिड़काव के साथ इसकी भुनाई करें। और यहाँ पे हम इसको भूनते जाएंगे और साथ साथ पानी छिड़कते जाएंगे।
यहाँ पे हमने स्पेशल मसाला डाला है, इसमें पिसी हुई इलायची और तवे पे भुनी हुई दालचीनी और जायफल और जावित्री है जो हमने पीस के हमने इसमें शामिल किया है। ये एक दफ़ा बना के आप रख दें और आप इसको बिरयानी में भी शामिल कर सकते हैं, कौरमा में भी शामिल कर सकते हैं। और अब हमने यहाँ पे दही शामिल किया है, आप अपनी तबीयत और मिजाज के हिसाब से दही शामिल कर सकते हैं। तो क्योंकि ये कौरमा है, टमाटर कम जाता है, तो थोड़ा सा आप इसमें हाफ़ प्याली या 125 ग्राम तक भी आप यहाँ पे दही शामिल कर सकते हैं। लेकिन देखिए कि ये इसको बहुत खट्टा ना कर दे। इस चीज़ को हम भून लेंगे और फिर इसमें पानी डाल के शोरबा बना लेंगे। वही मैं इसको प्रेशर लगाऊंगी क्योंकि मैंने इसमें भी पानी ऐड कर दिया है। दोबारा इसको ड्राई नहीं करूँगी, शोरबे वाला ही पानी बनाऊंगी। बस इसको भी यहाँ पे टमाटर वगैरह मसाले सारे अभी इसको भूनना ज़रूरी है। तो हमें ध्यान रखना है और रिपीटेडली जब ये शोरबा बन जाएगा हम इसको फिर से ऐड करेंगे। ये वाली चीज़ है, ब्लैक पेपर, पिसा हुआ गरम मसाला, अदरक और हरा धनिया। क्योंकि अभी हम शोरबा बना रहे हैं तो शोरबे भी तमाम चीज़ें इनका टेस्ट इन्हांस हो। बहुत लाइट सब में ब्लैक पेपर गरम मसाला ऐड किया, सबसे मकदार है वो ऊपर से ऐड करेंगे। तो तब हम इसे 5 से 3 मिनट के लिए ठंडक होती है, इससे ज़्यादा नहीं लगाएंगे। तब से वो जिसको ऑलमोस्ट आधा घंटा हो गया। जस्ट ये डिप है इसमें, ठीक है। क्योंकि अगर आपका प्रेशर कुकर पानी को ड्राई कर देते तो फिर तो आप इससे ज़्यादा डालें, लेकिन हमारे प्रेशर कुकर में पानी उसी तरह स्टे करता है और 15 मिनट बहुत कम टाइम है, इसलिए चलिए 30 हो 40 हो तो फिर से थोड़ा सा कम करेगा, लेकिन 15 मिनट लगाना है इसलिए मैंने इतना पानी रखा है। तो बस बहर में किसी लेयर भी ये काम नहीं करेगा। हम तमाम शोरबा बना चुके थे और बिल्कुल क्योंकि हमने इसको फ्रिज में रख दिया था हम भूल चुके थे। तो जब हम इसको भूनते हैं और जब हमने शोरबा बनाना होता है तो उससे पहले ही हमने इसमें शामिल करना होता है प्याज को तले हुए। गुड़क लगवाना, जब प्रेशर कुकर खुल जाए तो उसको ऐसे चम्मच से अच्छे से मले। ये हमारे जो बुज़ुर्ग हैं उनका तरीक़ाकार रहा है, तो इससे शोरबा अच्छा से तैयार होता है, खप जाता है और बड़ा टेस्टफुल होता है। हाफ़ खाना तो हम खा चुके थे और वो भी बहुत टेस्टफुल था। और सिर्फ मैं आपको दिखाने के लिए कि इस तरह मैंने इसको थोड़ा सा ड्राई किया और अब इसमें प्याज हमने कम डाला और उसको प्याज को क्रंच को बिल्कुल उसको कूट दिया जाता है और फिर उसको शामिल किया जाता है। तो ये आपने अगर इस तरह से मिस्टेक कर दी हमारी वाली तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो इसलिए हमने आपको दिखाया कि आप ऐसे भी इसको सेटल कर सकते हैं। लेकिन इस प्याज के बगैर भी बड़ा ज़बरदस्त बना क्योंकि हमने साथ साथ भी प्याज ऐड किए, तो इसलिए वो चीज़ एज अ मिस्टेक सामने आई भी नहीं। तो अब हम दोबारा से गार्निश करेंगे। यहाँ पे अदरक, हरा धनिया, हरी मिर्चें और पिसी हुई ब्लैक पेपर और पिसा हुआ गरम मसाला। और हमने इसमें कोई पैकेट मसाला यूज़ नहीं किया, हमने अपने ही मसाले यूज़ किए जो मैंने आपको दिखाए हैं। और आप 1 आध चम्मच यहाँ पे पैकेट मसाला ऐड कर सकते हैं। एक तो उससे रंगत होती है और उससे ये होता है कि उसमें ज़ाफ़रान शामिल होता है, तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। उसके बगैर कैसे बना सकते हैं आप देखें किस कदर खूबसूरत रंगत है। 2 मिनट आप ज़रूर दीजिए, चूल्हा बंद कर दीजिए तो देखिए कि क्या कमाल होता है और ये तरी किस कदर ऊपर मतलब ऑयल कितना अच्छे से आ जाता है। तो थोड़ी देर वो कहते हैं कि हड्डियों को अपनी जगह पे आने के लिए ज़रूर दें। उम्मीद है हमारी आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी और आप इसे ट्राई भी करेंगे। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह ने के बाद।